Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, in this video we are going to read book exercises and question answers of chapter number 12, Means of Transport, Social Science, Class 2 Milestones book. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ये पूरा चैप्टर नंबर 12 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बुक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स। इसके बुक एक्सरसाइजेस आपको मिलेंगे पेज नंबर 70 पर। ओके, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज ए के साथ। एक्सरसाइज ए है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हर क्वेश्चन के लिए वहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, यू हैव टू चूज एनी वन करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सिटीज इन इंडिया आर कनेक्टेड बाय अ डैश ऑफ रेलवेज। अब रेलवेज का क्या होता है? स्ट्रीम्स होता है, नेटवर्क होता है या थ्रेड्स होता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नेटवर्क। Cities in India are connected by a network of railways. Question number 2. Dash are used as means of transport in villages. Villages में कौन से means of transport होते हैं? और options है carts, ships and aeroplanes. And the correct option is cars. तो carts जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं villages में ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे बुलक कार्ट हो गया, कैमल कार्ट हो गया, हॉर्स कार्ट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3. डैश आर यूज फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेज बाय वाटर। शॉर्ट डिस्टेंस अगर आपको कवर करना है, जाना है, और बाय वाटर आपको जाना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? विल यू यूज़ बाइक्स, बोट्स और शिप्स? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बोट्स। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम बोट यूज़ करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए शिप्स यूज़ करते हैं, और अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हम कार्गो शिप्स यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. लेटर्स एंड गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डैश। लेटर्स और गुड्स ट्रांसपोर्ट किससे होते हैं? ऑटो रिक्शा, बोट्स और एरोप्लेन्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एरोप्लेन्स। एरोप्लेन से लेटर्स क्यों भेजे जाते हैं? क्योंकि उनको जल्दी पहुंचाना होता है ना। क्वेश्चन नंबर 5. ट्रेन्स हेल्प अस टू कवर डैश डिस्टेंसेस। ट्रेन से हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं? एंड द ऑप्शंस आर शॉर्ट, लॉन्ग, स्मॉल। करेक्ट ऑप्शन क्या है? लॉन्ग। ट्रेन से हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज यूज्ड इन डेजर्ट्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। डेजर्ट में एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज कैमल। कैमल इज ऑल्सो कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट। क्यों? क्योंकि उसको डेजर्ट में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2. डैश ट्रांसपोर्ट्स गुड्स बाय सी। सी से अगर आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? यस, द करेक्ट आंसर इज शिप। क्वेश्चन नंबर 3. डैश आर यूज्ड इन फॉरेस्ट टू कैरी गुड। फॉरेस्ट में अगर आपको गुड्स कैरी करना है तो वहाँ पर कौन से एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज एलिफेंट्स। एलिफेंट्स आर यूज्ड इन फॉरेस्ट टू कैरी हेवी गुड्स। जो हेवी गुड्स होते हैं ना, जैसे कि कटी हुई जो लकड़ी होती है, ट्रीज़ को कट करते हैं, तो उनको कैरी करने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4. द डैश ब्रदर्स इन्वेंटेड द फर्स्ट फ्लाइंग मशीन। फर्स्ट फ्लाइंग मशीन किसने इन्वेंट की? यस, करेक्ट आंसर इज राइट ब्रदर्स। इन दोनों भाइयों ने मिलके फर्स्ट फ्लाइंग मशीन यानी कि एरोप्लेन बनाया था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. डैश इज द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कॉस्टलीस्ट मीन्स सबसे महंगा, जहाँ हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं ट्रैवल करने के लिए। एंड द करेक्ट आंसर इज एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देन वी हैव एक्सरसाइज सी. सर्कल द ऑड वन अमंग द सेट्स ऑफ गिवन वर्ड्स। जो वर्ड्स के सेट्स दिए हैं, हर सेट में 4 वर्ड्स हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द ऑड वन। जो इसमें ऑड है उसको हमें सर्कल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज बोट, राफ्ट, ट्रक, याट। और इसमें जो ऑड वन आउट वर्ड है वो है ट्रक। क्यों ट्रक क्यों है भाई? क्योंकि बाकी के जो 3 हैं, बोट, राफ्ट और याट, ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए है, और ट्रक जो है ये एग्जाम्पल है लैंड ट्रांसपोर्ट का। ओके, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2. कैमल, एलिफेंट, म्यूल,
बाईसाइकिल. विच वन इज ऑड? यस करेक्ट, बाईसाइकिल जो है वो इसमें ऑड है बिकॉज कैमल, एलिफेंट एंड म्यूल्स दीज आर ऑल एनिमल्स. इनको हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं. बट बाईसाइकिल इज नॉट एन एनिमल, इट इज़ अ मशीन मेड बाय ह्यूमन्स. क्वेश्चन नंबर 3, बुलक कार्ट, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, साइकिल, रिक्शा. नाउ व्हाट इज ऑड वन आउट हियर? यस, बुलक कार्ट. बुलक कार्ट इसमें अलग है. क्यों? क्योंकि बुलक कार्ट में हम बुल्स यूज़ करते हैं, है ना. और जो बाकी के 3 हैं, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल और साइकिल रिक्शा, ये फ्यूल से चलती है, यानी कि पेट्रोल या फिर डीजल से ये चलती है ना. और ये मशीन्स है. बट बुलक कार्ट जो है वो एनिमल, जैसे कि बुल उसको खींचता है, ड्रॉ करता है, इसलिए उसको बोलते हैं बुलक कार्ट. The next question is exercise E. Azim's cycle has flat tire. What should he do? Take your answer. अजीम की जो साइकिल है वो फ्लैट हो गई, उसका टायर फ्लैट हो गया, तो उसको क्या करना चाहिए? आपको सही जगह पर टिक करना है. क्या उसको न्यू टायर लगाना चाहिए? क्या उसको साइकिल में एयर पंप करना चाहिए? क्या उसको अपने साइकिल का टायर रिपेयर करना चाहिए? एंड द करेक्ट आंसर इज ही शुड पंप एयर. जब एयर कम हो जाती है तो जो टायर होता है वो फ्लैट हो जाता है. तो डायरेक्ट हम पंक्चर नहीं बोल सकते, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती. कई बार सिर्फ हवा निकलने से, हवा कम होने से भी टायर जो है वो फ्लैट हो जाता है. ओके. तो अगर आप कहोगे कि मैम रिपेयर द साइकिल या फिर पुट अ न्यू टायर, ये भी सही हो सकता है. हाँ, ये भी सही हो सकता है क्योंकि अगर पंक्चर है तो उसको आपको पंक्चर निकालना पड़ेगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा. और अगर टायर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है तो नया टायर हमें साइकिल में डालना पड़ता है. तो यू कैन राइट एनी ऑफ द ऑप्शन. तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, तीनों इसमें सही है. देन एक्सरसाइज जी है जो बुक की लास्ट एक्सरसाइज है. कनेक्ट द डॉट्स एंड कलर. इस पिक्चर को आपको डॉट्स को कनेक्ट करना है पेंसिल से और फिर उसको कलर करना है. तो आपको ये मिलेगा एरोप्लेन. एन एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये एयर ट्रांसपोर्ट का मीन्स है और सबसे फास्ट, और ये कॉस्टलीस्ट भी होता है, सबसे महंगा भी होता है. नेक्स्ट वी हैव बुक एक्सरसाइजेस हो गई. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स. एक्सरसाइज डी, आंसर द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड ह्यूमन्स ट्रैवल इन द पास्ट. हाउ डिड ह्यूमन्स ट्रैवल इन द पास्ट. पास्ट में मतलब पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में लोग कैसे ट्रैवलिंग करते थे, क्योंकि उस समय ना तो कार्स थी, बसेस थी, किसी तरह का फ्यूल उस टाइम नहीं था, है ना, किसी तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे. तो उस टाइम लोग कैसे ट्रैवल करते थे? एंड द आंसर इज इन द पास्ट ह्यूमन्स ट्रैवल ऑन देयर फुट एंड ऑन एनिमल्स. या तो पैदल जाते थे, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो अपना खाना ढूंढने के लिए, पानी ढूंढने के लिए पैदल ही चलते थे बहुत दूर दूर तक. और जब उन्होंने एनिमल्स को टेम करना शुरू किया, उनको रखना शुरू किया, तो फिर उन्होंने एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस हो गए या फिर डोंकीज हो गए या फिर बुल्स हो गए, उनको उन्होंने यूज़ किया. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवेज फाउंड इन इंडिया. इंडिया में किस तरह की रेलवेज हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी रेलवे चलती है इंडिया में? एंड द आंसर इज लोकल ट्रेन्स होती हैं, पैसेंजर ट्रेन्स, गुड्स ट्रेन एंड मेट्रो ट्रेन्स. ये 4 तरह की रेलवेज इंडिया में हमें देखने को मिलती है. लोकल ट्रेन्स जो होती है वो एक सिटी के अंदर ही अंदर लोगों को ट्रैवलिंग करवाती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है. पैसेंजर ट्रेन जो है वो एक सिटी से दूसरे सिटी या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाती हैं. और गुड्स ट्रेन जो है वो कैरी करती है गुड्स को, बहुत सारा हेवी गुड्स इसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है. और मेट्रो ट्रेन जो है ये भी लोकल ट्रेन्स की जैसी होती है, वो भी सिटी के अंदर ही, मेट्रो सिटी के अंदर ही चलती है. ओके, लेकिन मेट्रो ट्रेन्स आर फास्टर देन द लोकल ट्रेन्स. ओके, उनको कम टाइम लगता है. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब वाटरवेज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वाटरवेज के ऊपर आपको 2-3 लाइन्स लिखनी है एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंड द आंसर इज वाटरवेज आर यूज टू कैरी हेवी गुड्स. वाटरवेज ज़्यादातर हेवी गुड्स को कैरी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, मशीन्स हो गए, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो यूज़ किए जाते हैं वो मशीन्स. देन कार्स, ऑयल, और नॉट ओनली कार्स,
सभी तरह के जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो ऑयल के टैंकर्स होते हैं वो भी बाय वाटरवेज ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। दे आर कैरिड ऑन बिग शिप्स, बड़ी बड़ी शिप्स पे वो कैरी करके लेके जाते हैं। और इन शिप्स को क्या कहते हैं, मैंने बताया था आपको जब हमने चैप्टर पढ़ा था। तो जो शिप्स कैरी करती हैं गुड्स को उनको कहते हैं कार्गो शिप्स, CARGO, कार्गो शिप्स। देन बोट्स आर यूज टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेज, छोटे छोटे जो डिस्टेंस होते हैं यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जब हमें यूज़ करना होता है तो हम शिप यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, बोट्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप 2 to 3 लाइन्स में अपना आंसर इसमें लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ आर हेलीकॉप्टर्स यूजफुल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम में हेलीकॉप्टर्स कैसे यूज़फुल होते हैं। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इमरजेंसी क्या होती है। इमरजेंसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमें लोगों से हेल्प लेनी पड़ती है ना। जैसे कि कहीं लैंडस्लाइड हो गया या कहीं अर्थक्वेक आ गया या कहीं फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। और अगर ये फ्लड या अर्थक्वेक ये ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर लोग मदद के लिए आते तो हैं लेकिन मदद नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जैसे फ्लड्स आए हैं, बाढ़ आई है, तो उस जगह पर अगर बाढ़ में कोई फंसा है किसी घर के अंदर या घर की छत पे कुछ लोग फंस गए हैं, चारों तरफ पानी पानी है, तो ऐसी सिचुएशन में ना तो वहाँ पर ट्रेन पहुँच सकती है, ना तो बस पहुँच सकती है, ना तो कार पहुँच सकती है, ना तो बाइक पहुँच सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में उन लोगों को हेल्प करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर से मदद भेजी जाती है। हेलीकॉप्टर में कुछ जवान होते हैं या तो वो आर्मी के हो सकते हैं या फिर जो हेल्प करने वाले लोग होते हैं वो हेलीकॉप्टर की मदद से उनको वहाँ से रेस्क्यू करते हैं या फिर उनको मेडिसिन्स, साफ़ पानी और कुछ फूड के पैकेट्स वगैरह वहाँ पर ड्रॉप किए जाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। पहले तो आपको इमरजेंसी का मीनिंग समझना है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी हेलीकॉप्टर्स आर यूज टू कैरी फूड कैरी करने के लिए और मेडिसिन्स लोगों तक पहुंचाने के लिए, मेडिसिन्स टू पीपल एंड सोल्जर्स हु आर स्टक इन फ्लड और एन अर्थक्वेक। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर कुछ लोग फंस जाते हैं, है ना, फ्लड्स में या अर्थक्वेक के टाइम, उनको वहाँ से निकालने के लिए या फिर उनको मेडिसिन्स और फूड प्रोवाइड करने के लिए हेलीकॉप्टर से मदद ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर एनिमल्स यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं। सीधा आंसर, कैमल्स, बुलक्स, हॉर्सेस आर यूज टू ड्रॉ कार्ट्स। इनको कार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए, मतलब कार्ट्स को पुल करने के लिए, खींचने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। म्यूल्स, डोंकीज, हॉर्सेस आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स। म्यूल्स, डोंकीज और हॉर्सेस जो होते हैं उनको या तो गुड्स कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर उनके ऊपर लोग बैठ के ट्रैवल करते हैं, उनको कैरी करके लेके जाया जाता है लोगों को। और ये मोस्टली हिली एरियाज में हम देखते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज ई का है, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन्स नीड फूड टू गेट एनर्जी, है ना। हमें एनर्जी के लिए क्या खाना पड़ता है, फूड। एंड वर्क, है ना, काम करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो हमें किससे मिलती है, फूड से। व्हाट डू यू थिंक व्हीकल्स नीड टू रन। व्हीकल्स को चलने के लिए क्या चाहिए होता है। जैसे हम फूड खाते हैं, वो थोड़ी ना फूड खाते हैं, तो हम क्या देते हैं उनको, क्या डालते हैं उनके अंदर। यस, व्हीकल्स में हम क्या डालते हैं, फ्यूल्स। फ्यूल से उनको एनर्जी मिलती है। जब फ्यूल बर्न होता है तो उनको एनर्जी मिलती है जिससे इंजन चलता है ना, और उससे फिर वो व्हीकल दौड़ता है, ठीक है। तो व्हीकल्स नीड फ्यूल्स सच एज पेट्रोल, डीजल, CNG टू रन। व्हीकल्स में हमें पेट्रोल, डीजल या फिर CNG यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हम अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 13 के साथ। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हम जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।